तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं, जो कि तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तुम 30 सेकंड के अंदर तुम पूरा केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकोगे। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक मैं तुम्हें देने वाला हूं। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट देखने वाले हैं। जो ट्रिक मैं तुम्हें बोला था केमिकल रिएक्शंस के चैप्टर में कि तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, तो वही मैं आज पूरा तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा कि कैसे तुम्हें ट्रिक्स का उपयोग करके तुम्हें अपने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में केमिकल इक्वेशंस को अगर तुम बैलेंस करके नहीं लिखोगे तो तुम्हें वो अप्रोप्रिएट मार्क्स तुमको देने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो इसलिए हमेशा ट्राई करो कि बैलेंस इक्वेशंस लिखने का। ठीक है, तो उस बैलेंस इक्वेशंस को लिखने के लिए जो ट्रिक है, ठीक है, एक्चुअली देखो जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पहला इक्वेशन ये रहेगा C+O2 मिलकर CO बना रहा है, तो ये सब तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये सब रिएक्शंस तुम हीट एंड ट्रायल मेथड से भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ये सबको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और मैंने ऑलरेडी उस चैप्टर में भी हर बहुत सारा इक्वेशंस को हीट एंड ट्रायल मेथड करके तुम्हें बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड के साथ साथ एक मेथड और देखेंगे, जो कि तुम्हें जितना भी जो भी इक्वेशन तुमको दे देगा, ठीक है, चाहे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दे, बल लंबा चौड़ा दे दे, ठीक है, लेकिन तुमको कभी भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस करने में, इस चीज का मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहला देखो, ये जो तुम्हारा है C+O2, ठीक है, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से तुम उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो रुको पहले 1 मिनट, कलर मैं चेंज कर लूँ तुम लोगों के लिए। हाँ, तो हीट एंड ट्रायल मेथड तुमको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे तुम। तो यहाँ देखो, ये सब तुम्हारा क्या है, देखो ये जो तुम्हारा ये क्या है, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है, तुमको पता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में जो तुम्हारा है वो रिएक्टेंट में, और राइट हैंड साइड में जो तुम्हारा है वो प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो कैसे इसको हीट एंड ट्रायल करना रहता है, तो इसको हीट एंड ट्रायल करना रहता है कि देखो, जब तुम राइट हैंड साइड में देखोगे, जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें देखो CO है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो C+O2 है, तो C तुम्हारा देखो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी तुम्हारा C1 है। ठीक है, लेकिन ठीक है, C तो तुम्हारा बैलेंस है, लेकिन दिक्कत ये ना है, जब बैलेंस हम लोग करते हैं तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी तुम्हारा है एटम, वो इक्वल होना चाहिए तुम्हारे राइट हैंड साइड के एटम से। तो देखो O तुम्हारा राइट हैंड साइड में कितना है, 1 ही है, 1 है बाबू। अब देखो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा रिएक्टेंट में O कितना है, 2 है, देखो 2 है यहाँ पे, है ना 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको दिमाग लगाना है। हीट एंड ट्रायल का मतलब यही है कि तुमको दिमाग लगाना है कि राइट हैंड में अगर देखो, अगर तुम्हारा O 1 है तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड से तुम्हारा राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो C+O2 है तुम्हारा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, CO, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो दिक्कत क्या हुआ, अब तुम्हारा O तो बैलेंस हो गया, अगर O लगा दिए कोफिशिएंट, मतलब आगे में अगर O लगा दी तो O तो तुम्हारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब क्योंकि देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा रिएक्टेंट में 2 था, O ऑक्सीजन 2 था, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तुम्हारा इक्वल हो गया 2, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि कार्बन भी तुम्हारा 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ भी 2 जुड़ गया। ठीक, तो अब क्या करना है, अब इसको तुम ऐड ऑन करना पड़ेगा, फिर से दिमाग लगा के क्या करना है, रिएक्टेंट में देखो 2 लगा देना है, अगर 2 यहाँ लगा दिए तो तुम्हारा 2CO बन गया। ये भी तुम्हारा बैलेंस है, ये भी तुम्हारा बैलेंस है, अब तुम्हारा दोनों खुश है, लेफ्ट हैंड साइड भी खुश है और राइट हैंड साइड भी खुश है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, यही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एटम हैं वो इक्वल होने चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होने चाहिए जितने भी एटम्स हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा O2 2 था, तो राइट हैंड साइड में भी तुमको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जो जब तुम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए तो फिर तुम्हारा C हो गया 2, तो जब प्रोडक्ट में कार्बन 2 हो गया तो तुम्हें रिएक्टेंट में भी कार्बन 2 करना पड़ेगा, तो इसलिए कार्बन के आगे 2 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही तुम्हारा है हीट एंड ट्रायल मेथड। अब चलो तुम्हारा नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारा 2 नंबर एग्जांपल क्या कह रहा है, इसको भी तुम हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब देखो Fe+H2O है। ठीक है, तो Fe+H2O है, तो Fe3O4+H2 बना रहा है बाबू, बना रहा है ना। तो करना क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये इसको देखो कि Fe कितना है, Fe तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ 1 है। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट में तुम्हारा जब 1 है तो प्रोडक्ट में तुम्हारा लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है, तो तुमको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए तुमको रिएक्टेंट में क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो तुम्हारा देखो Fe तुम्हारा बराबर हो गया, 3 Fe हो गया रिएक्टेंट में भी, 3 Fe हो गया तुम्हारे प्रोडक्ट में भी। लेकिन ऑक्सीजन, अब देखो, अब चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन पहले चलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पे पहले चलते हैं। हाइड्रोजन देखो तुम्हारा 2 है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए तो हाइड्रोजन 2 है इधर साइड रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 2 है। ठीक है, फिलहाल के लिए दोनों बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन का आप देखते हैं पहले क्या करना है, क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन है। लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे देखो 4 है, 4। ठीक है, तो 4 को ऑक्सीजन, ठीक है 4 है प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट में भी 4 करने के लिए तुमको 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमको बाबू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 3Fe+4H2O तुम्हारा बन गया ये। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो तुम्हारा 4 हो गया रिएक्टेंट में, लेकिन दिक्कत क्या हो जा रहा है कि तुम्हारा हाइड्रोजन 8 हो गया, क्योंकि
हाइड्रोजन के साथ 2 पहले से था 2, लेकिन 4 इंटू 2 जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन तो 8 हो गया, तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इसके लिए तुमको प्रोडक्ट में भी 4 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर साइड, तो इधर भी तुमको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से तुम मल्टीप्लाई कर दिए तो यही तुम्हारा 4 2 8, तो प्रोडक्ट में भी तुम्हारा 8 हो गया, रिएक्टेंट में तुम्हारा 8 हो गया। तो कितना ईजी था, हीट एंड ट्रायल मेथड तुम्हारा एकदम ध्यान में रहेगा बाबू, एकदम तुमको ध्यान में रहना चाहिए। हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत ईजी है, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड का लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है ना कि जब तक तुमको शॉर्ट और इजी इक्वेशन देगा तो तुम आराम से देख के हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लोगे, लेकिन जब मान लो अगर तुमको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे देगा बाबू तो क्या करोगे, क्या करोगे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन आता है तो उसको वहां पे हीट एंड ट्रायल मेथड लगाने जाओगे तो हो सकता है सॉल्व हो जाए, और होता भी है हीट एंड ट्रायल मेथड से, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करना है तुमको एग्जामिनेशन में ही, बैलेंस करने में थोड़ी आधा घंटा लगा दोगे। तो अब चलो देखो हमारा जो 4th नंबर इक्वेशन क्या कह रहा है। 4th नंबर इक्वेशन देखो तुम्हारा ना थोड़ा सा मतलब टफ है, ठीक है। 4th नंबर इक्वेशन में क्या है ना कि तुमको क्या करना है, बैलेंस करना है कम्प्लेक्स इक्वेशन को, ठीक है। तो कम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुमको हम शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं, और इस ट्रिक को तुम किसी भी इक्वेशन में एप्लीकेबल कर सकते हो एकदम गारंटी के साथ। तुमको जो मैं ये मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड को तुम किसी भी इक्वेशन में लगा लो, तुमको 2 मिनट के अंदर, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, कम से कम तुम 1 मिनट में, अगर तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा हो गया तो तुम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कोई भी इक्वेशन गलत करके नहीं आने वाले हो बैलेंस करने में, ठीक है। एकदम 100% गारंटी है इसका। तो देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है बस कि कोफिशिएंट मेथड है तुम्हारा, कोफिशिएंट मेथड में कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट मेथड ABCD तुमको खेलना है यहाँ पे, बस क्या करना है बाबू, ABCD खेलना है। तो कैसे ABCD खेलेंगे तुम बोलोगे भैया ABCD पढ़ा रहे हो, तो कुछ नहीं करना है। देखो बाबू क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट करना है। कैसे, तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होगे ax² bx + c, तुम्हारा ये इक्वेशन रहता होगा, तो ये जो a है, ये जो b है, ये सब क्या है, अरे बाबू ये सब क्या है, ये जो a है b है, ये सब तुम्हारा कोफिशिएंट ही है ना, जो आगे में डिट रहता है 4 5 जो भी रहे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोफिशिएंट है, तो वही चीज़ यहाँ पे तुमको करना है, क्या करना है, इक्वेशन क्रिएट करना है कोफिशिएंट लगा करके। तो भैया कैसे अब कोफिशिएंट लगाएंगे, थोड़ा हमको बता दीजिए। जरूर बउआ बता रहे हैं, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a लगा देना है, सबके आगे a, इधर a लगा देना है, इधर तुमको यहाँ पे b लगा देना है, इधर तुमको यहाँ पे c लगा देना है, इधर तुमको यहाँ पे d लगा देना है। लगा दिया तो मेरा क्या बन गया, Al2SO4 का 3 + b BaCl2 का, फिर उसके बाद CAl2Cl3, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बन गया, DBaSO4 बन गया। अब क्या करना है, कैसे तुम्हारा बनेगा इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है, दुनिया का सबसे आसान काम है बउआ, एकदम ध्यान देना है कैसे तुमको इक्वेशन बनाना है। देखो कुछ नहीं करना है, देखो ये जो तुम्हारा Al2 है, इधर साइड कितना तुम्हारा है, Al2 2 है, अरे 2 है ना तुम्हारा इधर साइड Al2, ठीक है। 2 × a, कुछ नहीं करना है, बस जितना भी जो एलिमेंट है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, उसको उसके कोफिशिएंट से तुमको मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वेट करना है इक्वल टू करके, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में तुमको रिएक्टेंट को रखना है और राइट हैंड साइड में तुमको प्रोडक्ट को रखना है, कुछ नहीं करना है, बस पता चल गया ना, समझ में आ गया। बस अब इक्वेशन तुमको क्रिएट करते जाना है। कैसे इक्वेशन क्रिएट करते जाना है, देखो इधर था 2 × a, ठीक है, तो इधर देखो Al कितना, इधर तुम्हारा Al1 है, इधर बाबू Al1 ही है, तो C × 1 हो गया, ठीक है, कितना ईजी था, 2a हो गया, ये 2a = 1 × C, मतलब तुम्हारा 2a = C, पहला इक्वेशन तुम्हारा बन गया, पहला इक्वेशन बन गया 2a = C, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अब तुमको बनाना है, दूसरा इक्वेशन बाबा कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है। देखो इधर SO4 कितना है, SO4 इधर 3 है, ठीक है, इधर SO4 कितना है, रिएक्टेंट में तुम्हारा SO4 3 था, प्रोडक्ट में तुम्हारा SO4 1 है, तो ये अगर 3 था तो 3 × a हो गया ना बाबू, इधर 1 था तो 1 × d हो गया। कितना आसान है, तुमको जितना दिया हुआ है एलिमेंट का, ठीक है, नंबर, उसको तुमको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब देखो तो इधर तुम्हारा इक्वेशन बन गया 3a = d, अरे बना के नहीं, कितना इजी था, है ना। अब देखो ba का, देखो तुम्हारा Al2 हो गया, SO4 3 का भी हो गया, और अब देखो ba का, ba तुम्हारा कितना है यहाँ पे, ba तुम्हारा 1 है, ठीक है, तो b × 1 b हो गया, ठीक है। अब इधर देखो ba तुम्हारा कितना है, इधर तुम्हारा ba भी 1 है, तो 1 × d क्या हो गया, b हो गया, b = d, ठीक है। चलो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन भी बन गया, तीसरा इक्वेशन भी बन गया, एक इक्वेशन और बच रहा है क्योंकि Cl2 भी यहाँ पे है। Cl2 का तुम्हारा कितना बनेगा बाबू, Cl2 यहाँ पे 2 है, तो 2 × b, 2 × b हो गया 2b = इधर देखो तुम्हारा कितना है, क्लोरीन 3 है यहाँ पे, क्लोरीन तुम्हारा प्रोडक्ट में 3 × c, तुम्हारा क्या हो गया, 3c हो गया। अब क्या करना है, बस दुनिया का सबसे आसान काम तुमको करना है, इसको सॉल्व करना है।
इसमें गलती होने का चांसेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, 0.001% है कि कोई बच्चा इसमें गलती कर सकता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से तुम इसको सॉल्व करने जाओगे, हो सकता है कि सॉल्व हो जाए, होता भी है, लेकिन होगा क्या कि तुम किसी एलिमेंट को काउंट करना भूल जाओगे, ठीक है, तो उसमें तुमको गड़बड़ी हो जाएगा। ये कितना अच्छा है भाई, 2 मिनट तुम टाइम स्पेंड कर लो ABCD लगा करके और इक्वेशन क्रिएट करके उसको तुम सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप पूछोगे भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना बहुत ईजी है। कोई भी तुम्हारा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देगा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, जिसको तुम इस मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो उसमें तुम जब इक्वेशन बना लोगे तो तुमको सिर्फ क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी, याद रखना, किसी भी एक वेरिएबल को तुमको 1 मान लेना है, ठीक है, 1 मान लेना है, एकदम कान खोल के सुन लो, या A को मान लो, या B को मान लो, या C को मान लो, या D को मान लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है बाबू, ठीक है, मान लो। तो चलो हम लेट यहाँ पे मान लेते हैं कि तुम्हारा A1 था, A1 है, तो A का तो वैल्यू तुमको 1 ऑलरेडी मिल गया, चलो A मान लिए तो A1 मिल ही गया ना बाबू। तो अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, बस पुटी करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में तुमको पुट करते हैं 2 × 1, C का वैल्यू कितना मिल गया बाबू? C का वैल्यू तुमको 2 मिल गया, C का वैल्यू 2 मिला ना, ठीक है। चलो A भी मिल गया, C भी मिल गया। अब क्या चाहिए तुमको? B चाहिए, ठीक है। तो B के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले D फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट करके देखते हैं A का वैल्यू, ठीक है। चलो सेकंड में पुट करके देखते हैं, तुमको D मिल गया, कितना? D मिल गया 3, D3 मिल गया। जैसे ही तुम सेकंड इक्वेशन में A का वैल्यू पुट किए 3 × 1, ठीक है, तो तुम्हारा 3 × 1 क्या बन गया? D का वैल्यू 3 बना दिया। तो D का वैल्यू अगर जैसे ही 3 मिल गया तो तुम्हारा B = D है बाबू, B = D है। तो इससे क्या तुमको मिला? B का भी वैल्यू तुमको 3 मिल गया। एकदम क्लियर है ना बाबू? क्लियर, कोई दिक्कत, कोई क्लियरेंस है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सारा का तुमको वैल्यू मिल गया। अब तुम बोलोगे भैया लास्ट इक्वेशन तो बचा हुआ रह गया। तो भाई तुम देखो इधर, देख एक बार ट्राई करो खुद से भी। तो सपोज करो ना 2B = 3C है, तो तुमको इसमें से या तो B का वैल्यू निकालना होगा या तो C का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे जब मेरा ऑलरेडी 3 इक्वेशन से ही वैल्यू निकल गया तो चौथा इक्वेशन का यहाँ पे काम नहीं है। फिर भी तुम पुट करके देख लो, कैसे पुट करोगे? B का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। B का वैल्यू तुम यहाँ पे अगर 3 पुट करोगे तो 2 × 3 हो जाएगा। इधर 3C है तो C का वैल्यू कितना निकल रहा है? 6/3, 2 निकला। अरे C का वैल्यू 2 निकला ना, ऑलरेडी हम C का वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, है कि नहीं? तो क्या ही जरूरत था उसको दिमाग लगाने का? तो हो गया तुमको, बस और कुछ नहीं करना था। तो बस जो ABCD तुम यहाँ पे लिखे थे मेन इक्वेशन में ऊपर साइड, बस A का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। A का वैल्यू तुम्हारा 1 है, फिर उसके बाद B का वैल्यू तुम्हारा कितना है? 3 है। C का वैल्यू तुम्हारा कितना है? फिर 2 है बाबू, और D का वैल्यू तुम्हारा कितना है? 3 है। एकदम बस हो गया। ABCD की जगह तुम अपना वैल्यू रख लो जो वैल्यू आया हुआ है, बस यही था तुम्हारा, बैलेंस हो गया इक्वेशन। चलो तुमको नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल तुमको लेकर दिखाते हैं। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो तुम एक और एग्जांपल देखो, तुमको उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा ये जो इक्वेशन है बाबू बहुत आसान है। कैसे है आसान? देखो क्या करना है, FeS2 है जो कि O2 के साथ रिएक्शन किया तो तुमको Fe2O3 बनाया SO2 के साथ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कैसे भाई आप करेंगे? ऐसा इक्वेशन दे दिया तो तुम उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें तुमको तो टाइम टेकिंग लगेगा। तो क्यों भाई टाइम टेकिंग करना है? टाइम तुमको बचाना है तो आराम से क्या करना है, तुम ABCD खेलो। A लगाओ FeS2 प्लस B लगाओ O2, फिर उसके बाद C लगा दो इधर Fe2O3 प्लस D लगा दो SO2। हो गया तुम्हारा ABCD का लिए एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब बस आंख खोल के बस देखते जाना है कि कितना क्या है रिएक्टेंट में और कितना क्या है प्रोडक्ट में, उसको इक्वेट करना है बस, ठीक है। कैसे कैसे इक्वेट करना है? जितना भी दिया हुआ है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके तुमको इक्वेट करना है। तो देखो इधर Fe कितना दिया हुआ है बाबू? इधर Fe1 है, एकदम ध्यान से Fe1 है तो 1 × A हो गया, ठीक है। इधर Fe कितना? इधर Fe2 है। एकदम कोई भी लिखने टाइम मिस्टेक मत करना है। ऐसा नहीं कि भाई 2 छोड़ दिए और गलत इक्वेशन को बैलेंस करके आ गए, या फिर बैलेंस होगा ही नहीं तुम्हारा अगर तुम गलत लिख दोगे तो। इसलिए क्वेश्चन से मैच जरूर करना, ठीक है, कि तुम जो इक्वेशन बैलेंस कर रहे हो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को बैलेंस कर रहे हो ना। ऐसा नहीं कि खुद भी गलत लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, ठीक है। देखो इधर 2 है तुम्हारा Fe, तो 2 × C, ठीक है, इधर 2C हो गया। A = 2C, पहला इक्वेशन तुम्हारा बन गया पहला इक्वेशन ना। अब देखो तुम्हारा S2 इधर कितना है? S2 तुम्हारा 2 है तो 2 × A, 2 × A का 2A, ठीक है। इधर तुम्हारा प्रोडक्ट में अब S1 है, ठीक है, तो 1 × D हो जाएगा, 1 × D, ठीक है, 1 × D हो गया D। तुम्हारा दूसरा इक्वेशन भी क्रिएट हो गया। तीसरा इक्वेशन अब कैसे क्रिएट करेंगे? तो O2 देखो तुम्हारा कितना है, मतलब ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है? इधर ऑक्सीजन तुम्हारा इधर 2 है तो 2 × B करना है। 2 × B जैसे करोगे तो 2B हो गया। ये 2B इक्वेट करोगे इससे। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है बाबू? इधर देखो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है इधर साइड, मतलब प्लस में। तो कैसे इसको करना है? इस इक्वेशन को कैसे क्रिएट करोगे? तो कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत आसान है। देखो इधर C है, इधर 3 है, ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन है इधर साइड, तो 3 × C, 3 × C, ये तो हो गया। अब देखो और है, सल्फर के साथ भी ऑक्सीजन है, SO2 है, ठीक है, तो इधर साइड तुम्हारा 2 ऑक्सीजन है तो इधर D था तो 2 × D भी करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, एकदम याद रखना। इधर तुमको 3 × C भी करना पड़ा और 2 × D, प्लस तो बीच में था ही ना भाई, तो प्लस भी कर लो। 2 × D तुम्हारा 2D हो गया। इक्वेशन क्रिएट हो गया ना, तुम्हारा पूरा केमिकल इक्वेशन का तुम्हारा
मेन इक्वेशन क्रिएट कर लिए तुमने, जिसको तुमको क्रिएट करके बैलेंस करना है। अब सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होगा भैया, तो बस वही टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करना है। किसी को भी एक मान लो, किसी भी वेरिएबल को का वैल्यू को 1 मान लो, ठीक है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि चलो सी को 1 मान लेते हैं, ठीक है। सी का वैल्यू अगर 1 मान लेंगे सपोज, तो सी का तो वैल्यू हमको 1 मिल ही गया। अब पुट करते जाओ ए इक्वल टू 2 इंटू सी, तो क्या मिल रहा है हमको, ए इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ए का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया ना बाबू, अरे 2 मिला ना, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो डी का वैल्यू मिलने के लिए, क्योंकि ए का वैल्यू 2 मिल चुका है। 2 इंटू 2 डी भी तुमको मिल गया, डी कितना मिल गया, 4 मिल गया, अरे मिला ना जी, डी भी 4 मिल गया। ए मिल गया, बी सी मिल गया, डी मिल गया, बचा क्या, बचा तुम्हारा बी। तो बी के लिए तुम इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करो डी और सी का, तो 2 इंटू बी इक्वल टू 3 इंटू सी का वैल्यू कितना निकला था, सी का वैल्यू 1 है, और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना 4 निकला था। तो देखो 2 भी है, 2b इक्वल टू 3 प्लस 8, तो b इक्वल टू कितना हो गया, तो 11/2 हो गया। तो 11/2 हो गया, तो यहाँ पे बच्चे घबरा जाएंगे, या फिर तुम वही पुट करके आ जाओगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मार्क्स कटने नहीं चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना है ना, कि जो 11/2 फ्रैक्शन में आया है, तो फ्रैक्शन में कैसे आ गया भाई, तुम देखो ना 1/2 मल्टीप्लाई ना है, 11 में 1/2 मल्टीप्लाई है, ठीक है, तब ना तुम फ्रैक्शन में आया। तो 1/2 जो मल्टीप्लाई है, इसको तुम मैनेज करने के लिए, इसको गायब करने के लिए, इसको हटाने के लिए, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पूरे इक्वेशन में तुमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बाबू, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। इधर तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 हट गया, ठीक है। इधर भी तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू 4 8 हो गया। तो तुम्हारा कितना बना, 4FeS2 प्लस 11O2, ठीक है। फिर उसके बाद 2Fe2O3, ठीक है। फिर उसके बाद 8SO2। पूरा आप देख लो, आँख खोल के पूरा कैलकुलेट करके मिला लो कि भाई तुम्हारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं तो बाद में बोलोगे भैया मिल ही नहीं रहा। अरे देख लो बाबू, मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, एकदम पूरा पूरी मिल रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। हो गया कि नहीं, बैलेंस हुआ कि नहीं बाबू, बताओ या ना, बताओ बैलेंस हुआ कि नहीं। अरे खुद देखो ना यार, बैलेंस तो है पूरा इक्वेशन, समझ में आया। अब तुम्हारे लिए भाई ये HW है बाबू, ये HW हम तुमको दे रहे हैं, तुम इसको पूरा सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो कमेंट कि तुम्हारा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम गारंटी है कि भाई बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है ये दोनों, एकदम मैंने तुम्हें क्रिस्टल क्लियर कर दिया, पूरा समझा दिया कि कैसे तुमको बैलेंस करना है, कैसे तुमको नहीं करना है बाबू, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड तुमको तभी लगाना है जब तुम देख रहे हो इक्वेशन तुम्हारा कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है, तो तुमको हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देना है। और ईजी अगर नहीं है तो तुमको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा करके तुम डायरेक्ट फॉलो करो ABCD वाला तुम्हारा जो मेथड है, एकदम सही रहेगा बाबू, ठीक है। ताकि तुम कोई भी वेरिएबल की वजह से अपना इक्वेशन को इम्परफेक्ट करके ना हो, ठीक है। मतलब तुमको परफेक्ट करना है वहाँ पे केमिकल बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस तुमको परफेक्ट करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। एकदम तुमको लग रहा होगा कि भाई बहुत भारी है, ठीक है, लग रहा होगा तुमको कि टाइम टेकिंग है, भाई टाइम टेकिंग एकदम नहीं है, गारंटी के साथ दे रहा हूँ, टाइम टेकिंग नहीं है। तुम बैठो, अभी जो मैंने बोला है ढंग से उसको सुनो, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इक्वेशन क्रिएट करना है, ABCD कोफिशिएंट क्रिएट करो। उसके बाद जितना भी एलिमेंट है LHS में और RHS में, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उस एलिमेंट को काउंट करो कि कितना एलिमेंट का आइटम दिया हुआ है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो तुम अपने कोफिशिएंट से, ठीक है, जो तुम कोफिशिएंट ABCD किए हो, मल्टीप्लाई करके तो इक्वेट कर दो, इक्वल टू करके लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट को रखो और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को रखो। और इक्वेशन को सॉल्व करने टाइम किसी एक वेरिएबल को तुमको 1 मान लेना है, तो तुम्हारा सारा का वैल्यू ABCD का निकल जाएगा। और अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो फ्रैक्शन में पार्ट है उसको, जो डिनोमिनेटर में है उसको क्या करना है, पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1/2 था, 2 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो तुम्हारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, 2 हट गया बस। जैसे 1/4 आ जाएगा कभी, या 1/8 आ गया कभी, तो 1/4 में वाले केस में 4 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर तुम्हारे उसी केस में 11/8 आ जाएगा, तो पूरे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, ताकि तुम्हारे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आया वो हट जाए, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट रहता है। तो आज की इस वीडियो में आई होप तुमको बहुत मजा आया होगा, बहुत ईजी ट्रिक था बाबू, एकदम परफेक्ट रूप से तुमको मैंने हर चीज़ समझा दिया क्लियरली। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है तुम्हारे आगे के भविष्य में भी, तुम जब जाओगे स्टैंडर्ड लेवल पे भी 10th के बाद, तो तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो एकदम ध्यान में रखना। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जाओ अब पढ़ लिख लो, और जाके तुरंत जो अभी मैंने तुम्हें दिया है ये इक्वेशन जो भी दिया है, इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेना बाबू, ठीक है। इसको एकदम पूरा प्रैक्टिस करके तुरंत तुम कमेंट करो कि तुमको ये पूरा जो मैंने दो दिया है उसको तुम सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। चलो जल्दी कमेंट करो सॉल्व करके, ठीक है। जाओ अब जल्दी सॉल्व कर दो, जाओ जल्दी सॉल्व करो।